हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसा होना चाहिए। ये जो मैं अभी आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की बात बता रहा हूँ, ये चाहे आपका एसएससी जेईई एग्जाम्स को लेके चलिए, चाहे आप बाकी भी एग्जाम्स के लिए या किसी भी एग्जाम्स के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या फॉलो होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज तो क्लियर है, चाहे कोई टॉपर रैंक का हो, चाहे कोई तैयारी कर रहा हो, अगर आपको किसी चीज को लेके एग्जाम्स में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर रिवीजन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हम में से ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वहां पर क्या होता है कि अगर हम लोग मान लीजिए एक सब्जेक्ट को हमने पढ़ा है तो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद वो बिल्कुल आपका पोथी पुराण बंद होकर साइड चले जाता है और वो फिर कब खुलेगा, जब हम लोग एग्जाम देने जाएंगे तब। और उस टाइम ऐसा लगता है क्या कि अरे यार, ये तो हम लोग पढ़े थे लेकिन कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्चुअली क्या है, ये सेमेस्टर्स एग्जाम्स नहीं है जो हम लोग वन नाइट फाइट खेलते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक नाइट में खत्म किए और जाके वहां फाइट करके आ गए। यहाँ पर जो चीजें चलने वाली है, यहाँ पर आपको चीजों से बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि इस चीज में अभी आप देख रहे हैं तो आपके जो कंपटीशन लेवल के जो क्वेश्चंस है उसमें उलटफेर ज्यादा करता है। आप अगर सीधा सीधा एक क्वेश्चन को रट पीट के चले जाएंगे तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वही क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में आएंगे। तो यहाँ पर एक एक टॉपिक को समझना और एक एक टॉपिक से डील करना एक ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो एक बार हम लोग समझते हैं एक बार कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी हमारा क्या होना चाहिए। मान लीजिए कि फ्रेंड्स, अगर आप किसी कोई भी स्टैंडर्ड्स बुक को फॉलो करते हैं, अगर आप देखिए क्वेश्चंस के लिए फॉलो करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला चीज है एसएससी जेईई जो है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने। ये तो बिल्कुल तय बात है, आप जिस एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाइए, ये तो सबसे पहला पैरामीटर है। इसके अलावा और आप जो क्वेश्चंस लगाना चाह रहे हैं तो आप आरके जैन की बुक आती है, आरएस खुरमी की बुक आती है, तो ये सब बुक्स को आप प्रीफर कर सकते हैं। इवन आपके आईएएस के बेसिक लेवल आईएएस के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आते हैं, बुक तो मैं आपको देखिए काफी सारे बता दूं, लेकिन आप इसमें से कोई भी एक बुक रखिए जो आपको प्रिपरेशन करने में हेल्प करे। तो सबसे पहले तो आप देख लीजिए, एक है आरके जैन बुक, एक है हमारे पास आरएस खुरमी की बुक, ये आपका। नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो आईईएस का प्रीवियस ईयर का जो बुक आता है, जो आईईएस है उसके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर आते हैं मार्केट में आपको अवेलेबल है अलग अलग पब्लिकेशंस के, तो जो आपको सस्ता पड़ता है वो ले लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही तो हमें लेने हैं, तो क्वेश्चन आपका थोड़ी चेंज हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ उसमें सॉल्यूशन भी है, तो जो आप लेना चाहते हो इसमें से आप कोई भी चीजें प्रीफर कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास आरएस खुरमी है तो आरएस खुरमी आपको बिल्कुल सिंपल और लो लेवल के जो क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए एक चीज और बता दूं कि इसमें से सबसे हल्की बुक, मतलब सबसे कम वैरायटी के और सबसे मतलब बेसिक क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे आरएस खुरमी के मिलेंगे। और अभी जो रिसेंटली एसएससी जेईई का जो पेपर हुआ था, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था, उसमें के करीब करीब 80 to 90% क्वेश्चंस कहाँ के थे, आरएस खुरमी के थे। बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चंस है। अगर आपको कोई भी एग्जाम्स देने जा रहे हो, अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चंस कहीं भी दिखे तो आप समझ जाना कि वो आरएस खुरमी का है। आरएस खुरमी से थोड़ा एक स्टैंडर्ड अगर आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपको फिर क्या है, आरके जैन है। तो आरके जैन में थोड़ा सा क्या है, ट्विस्टिंग वगैरह के साथ दिया हुआ है। और अगर आप बिल्कुल अपने कंसेप्ट को बिल्कुल आप मेंटेन करना चाहते हो, स्टैंडर्डाइज मेंटेन करना चाहते हो, एक लेवल तक ले जाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आइए और आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए एसएससी जेईई की आप तैयारी कर रहे हैं और आईएएस का इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है, ईएससी के नाम से अभी आती है बुक, ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशंस के नाम से। इसका अगर बात करें तो क्या है, कई स्टूडेंट नाम सुन के घबरा जाते हैं कि सर ये हम लोग नहीं बनेगा क्वेश्चन। ऐसा देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, आप मेरे वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखने के बाद आप सीधा ये बुक उठा के अगर आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो मैं आपको बिल्कुल ये श्योर कर रहा हूँ कि 90% क्वेश्चंस आप इस बुक से लगा जाओगे। ठीक है, 10% क्वेश्चंस की गारंटी नहीं ली जा सकती। क्यों नहीं ली जा सकती है? क्योंकि एसएससी जेईई के जो कंटेंट है और जो सिलेबस है वो कुछ लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि किसी भी, देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर हम लोग जो टॉपिक से डील कर रहे हैं तो डेफिनेटली टॉपिक जो अगर डील करेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे अगर सिलेबस देखोगे तो ईएससी के सिलेबस में, लेकिन वो आपका क्या है, एसएससी जेईई के सिलेबस में नहीं है। इसलिए मैंने करीब करीब 90% का एरिया आपको बोला हुआ है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे है, तो अगर मान लीजिए आप आईएएस का नहीं खरीदना चाह रहे हो, इसमें आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आते हैं, मान लीजिए आप नहीं खरीदना चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप आरके जैन के क्वेश्चंस रखिए और आरके जैन को आप सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये सब बुक्स में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और मेरा जो वीडियोस है वो सब देखने के बाद आरएस खुरमी तो मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि आंख बंद करके बनेगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना है और वो चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए।
तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब देखिए हमारा क्या है, तैयारी करने का तरीका कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग देखें तो मान लीजिए कि सपोज हमने सबसे पहले मान लीजिए थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया, जैसा मैं आपको बताया वेटेज भी आपका थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसका जो एनालिसिस पार्ट है मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डाला हुआ है। तो मान लीजिए कि सपोज फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमने स्टार्ट किया हुआ है थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स हमने स्टार्ट किया। मान लीजिए कि एग्जांपल लेते हैं, आप इनमें से कोई भी बुक्स को फॉलो कर रहे हैं। बुक्स को फॉलो करने के बाद देखिए आप क्या कीजिए कि सपोज एक एग्जांपल्स लेता हूं, मान लीजिए कि इसमें आपने थर्मोडायनेमिक्स, चलिए यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए आपने बुक उठाया सपोज आरके जैन का, इसमें आपके थर्मोडायनेमिक्स के मान लीजिए 500 क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें टोटल एक लंप सम ले लीजिए 500 क्वेश्चंस है। अब क्या है फ्रेंड्स, आज अगर आप 500 क्वेश्चंस को लगाने में अगर मान लीजिए आपको 4 दिन 5 दिन का समय लगता है, और एक हफ्ते 10 दिन के बाद अगर आप रिवीजन पार्ट में जाते हैं, वहां भी उसको कंप्लीट करने में अगर आपको इतना ही टाइम लगता है, मतलब समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको क्या है, आपकी जो रिवीजन या आपकी जो पढ़ने की चीजें हैं वो आपकी प्रोडक्टिव नहीं है। तो इसको देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहला चीज, आप कोई भी बुक्स लेके आते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स जैसे ही आपने उठाया, एक बार आप बुक उठाइए, बुक उठाने के बाद जस्ट रिलैक्स चिल मारिए और एक बार इस 500 क्वेश्चंस को एक बार पलट लीजिए, एक बार देख लीजिए, जस्ट न्यूज़पेपर की तरह, और कुछ नहीं करना है। जैसा हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं जस्ट देखिए, इसमें से ऐसा आपको देख के लगेगा कि अरे कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझको आते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस हो गए, यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, या जो आपने कॉलेज और सेमेस्टर्स में पढ़े होंगे वो सब क्वेश्चंस हो गए। तो उस सब क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चंस को आप क्या करिए, सीधा सीधा राइट मार्क कर दीजिए, ठीक है। राइट मार्क करेंगे और ये क्वेश्चंस मान लीजिए आपको याद है, तो इसका फ्रेंड्स मतलब एक चीज क्लियर है कि ये चीज अगर अभी तक आपके माइंड में है, मतलब ये लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में रहने वाली है और इस चीज को रिवीजन करने की आपको जरूरत नहीं है। और वैसे भी हम लोग और ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली ये सब चीजें ओवरऑल रिवीजन हो जाएगी। तो ऐसी जितने क्वेश्चंस आपको लगते हैं तो उस चीज को आप सीधा सीधा राइट मार्क कर दीजिए। मान लीजिए कि आपके पास ये 500 क्वेश्चन है, तो 500 क्वेश्चन में सपोज मान लीजिए 50 क्वेश्चन हमारे इस कैटेगरी में आ गए जहां पर आपने राइट मार दिया। तो एक बात तो साफ है कि नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो 50 क्वेश्चन को रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपके पास जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस बचे वो कितने बचे, 450 क्वेश्चंस बचे, ठीक है। आगे देखिए हम लोग बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आप मान लीजिए कि जैसे वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने के बाद आपको क्या है, कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, क्वेश्चंस भी आप बनाना स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे नॉर्मल तरीके से जो भी चीजें होंगी। तो जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें आपको देखिए क्या करना पड़ेगा। अब आप उस क्वेश्चंस को देखने के लिए, बनाने के लिए आपको कुछ वीडियोस की जरूरत पड़ रही है, वहां के हेल्प से बना रहे हैं, मतलब उस क्वेश्चंस को आपको डेफिनेटली रिविजन करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो उस क्वेश्चंस को आप क्या करिए, स्टार मारिए, ठीक है। आप कोई भी साइन, पेन, कलर जो है बस एक अलग मार्क करिए और मार्क हमको बाद में समझ में आना चाहिए। तो उस क्वेश्चंस को स्टार मारने का तरीका है, मतलब उससे क्या होगा, इससे ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारे रिवीजन की कैटेगरी में है और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपको इसी तरीके के दिखेंगे। तो मान लीजिए कि करीब 300 क्वेश्चंस या 300-320 के आसपास क्वेश्चंस आपको इस कैटेगरी में दिखेंगे, जहां से आपको वीडियो से पढ़ेंगे, वीडियो से पढ़ने के बाद ये सब क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हमको क्या करना है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, आपको डेरिवेशंस वगैरह सब चीज ओके मिल जाएगा, सब ओके है, लेकिन आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा, उसका जो कंक्लूजन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब जो भी हमारे पास कंक्लूजन है वो हमें याद रहने चाहिए। एग्जाम में आए तो टिक पा रहे, ऐसा नहीं कि डिराइव करने बैठे तो फिर उसके बाद भी नहीं हो पा रहा है या उसमें आधा घंटा लग गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जिस क्वेश्चंस को आपको लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको याद करने की जरूरत है, उस क्वेश्चंस को आप क्या करिए, डबल स्टार मारिए। डबल स्टार का मतलब सीधा सीधा ये है क्या कि ये जो आपके क्वेश्चंस है, ये जो डबल स्टार वाले क्वेश्चंस है, इसको आपको बाय डिफॉल्ट मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, दिमाग के अंदर इसको एकदम कॉपी पेस्ट हो जाना चाहिए। तो ये वाले जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको करीब 100 क्वेश्चंस की कैटेगरी में दिखेगा। जो बचा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड, कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल वाहियात तरीके के क्वेश्चंस दिखेंगे, जो आपको लगता है कि अरे ये सब कभी एग्जाम्स में नहीं पूछता, या यहाँ पर जो वीडियोस चल रहे हैं तो वहां से भी आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको एग्जाम्स में किस तरीके से पूछी जाती है, ठीक है। या मान लीजिए कि अगर मान लो आप 100 क्वेश्चन पढ़ के गए, पूरा रट के गए और वहां से अगर बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन आ भी गया तो ये कोई आपका प्रोडक्टिव काम नहीं हुआ है। तो यहाँ से अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये आपको उस तरीके के क्वेश्चंस को छोड़ दीजिएगा और उस तरीके के क्वेश्चंस को क्या है, क्रॉस मार दीजिएगा। और इस तरीके के जो क्वेश्चंस है आपको 50 से 60 क्वेश्चन इस कैटेगरी में आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब देखिए आपका ये टोटली पार्ट कैटेगराइज हो गया और 500 क्वेश्चंस आपके पूरे मार्क हो गए हैं। अब अगर आप देखेंगे तो एक्चुअल में आपको 500 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस रिवीजन करने हैं, एक बार देखिए
ये आपको 50 क्वेश्चन रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में चले गया है। दूसरा, आपने जो क्रॉस मारा हुआ है इस क्वेश्चंस को भी आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको फाइनली जो 500 क्वेश्चन है वो कितने क्वेश्चंस में आ गए, ये करीब करीब कन्वर्ट हो गया 400 क्वेश्चन में। तो ये अगर आप देखोगे तो फाइनली क्वेश्चंस किस पे कन्वर्ट हुआ, ये 400 क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो गए ये। अब आपको एक्चुअल में जो रिवीजन करना है 400 क्वेश्चंस के लिए करना है, तो पहला चीज यहाँ तो आपका टाइम बचत हो गया। ये एक बार की कमाई है आपकी, एक बार की मेहनत है। अगर आप एक बार ये मेहनत कर लेते हैं तो आपको बार बार इस चीजों को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखिए, इस तरीके का फंडा आपको सब सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई करना है, जो भी आप सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे थर्मो हो, चाहे एफएम हो, चाहे सोम हो, प्रोडक्शन हो, व्हाटएवर आप जो भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या करना है। मान लीजिए कि सपोज आपका थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर स्टार्ट हुआ और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हौले हौले आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद देखिए क्या करना है। जैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स, मान लीजिए हम लोग स्टार्ट किए, तो थर्मोडायनेमिक्स पहला चीज जो आप पढ़ रहे हैं उस पर आपको क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है। मैं बार बार एक चीज के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स करूंगा, और वो है आपका क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। क्वेश्चंस की फ्रेंड प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी थ्योरी चाट जाओ, अगर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो डेफिनेटली आप पढ़ा हुआ चीज एग्जाम में जाके गलत करके आओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो मान लीजिए कि सपोज आपका थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे चीजें चल रही थी उसके पैरेलली आपको क्या है, क्वेश्चंस लगाते जाना है। आजकल जो क्वेश्चंस अवेलेबल है सब टॉपिक वाइज भी हो गए हैं, या आप बुक उठाइए और बुक उठा के क्वेश्चंस देखते रहिए कि कौन कौन सा पढ़ा हुआ है, आप उसको क्वेश्चंस मारिए। अदरवाइज आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की भी बुक ले सकते हैं। टॉपिक वाइज में अगर आप आईएएस वगैरह की बात कर रहा था, ये सब आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब जो टॉपिक को पढ़े हो उस टॉपिक से आप क्वेश्चंस पे आइए, उस टॉपिक के पूरे क्वेश्चंस लगा लीजिए। ऐसा बिल्कुल होता है और बिल्कुल आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए मैं थर्मो की बात कर रहा था, आपका थर्मो का कुछ दिन तैयारी चला, जैसा जैसा वीडियो चला आप पैरेलली क्या है तैयारी करते चले जाए। जिस दिन हमारा थर्मो का वीडियो लेक्चर खत्म हुआ उसके 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको पूरे क्या है थर्मो का पूरा जो कंप्लीट है, जो आपने पढ़ा है वो पूरा हो जाना चाहिए। इवन क्वेश्चन जो लगाने वाला पार्ट है वो भी आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो एक बार जब आप क्वेश्चन लगाते चलोगे तो डेफिनेटली ये जो थर्मो का पार्ट है कुछ इस तरीके की कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये आपको कैटेगरी में डिवाइड हो गया। अब आप क्या करिए, नेक्स्ट सब्जेक्ट्स की तरफ मूव करिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट्स मान लीजिए सपोज आपका स्टार्ट होता है, तो कौन सा सब्जेक्ट्स मान लीजिए सपोज हम लोग ले लेते हैं आईसी इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है। अब आप जब आईसी पढ़ेंगे तो एक बार आपने इसको पढ़ दिया तो ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद इस पोथी पुराण को बंद करके हमने साइड कर दिया, ऐसा नहीं करना है। अब आपका आईसी स्टार्ट होगा, फिर से आईसी में आप इस पार्ट को कैटेगराइज करेंगे। तो अब आप क्या है आईसी को टाइम तो देंगे, लेकिन यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ पर अभी आपको कम से कम 1 घंटे का समय निकालना है और इस 1 घंटे के टाइम को यूटिलाइज करना है किसमें, ये जो स्टार मार्क वाले क्वेश्चन है इसमें। क्योंकि जो स्टार मार्क वाला क्वेश्चन है उसको आपको रिवीजन करने की जरूरत तो पड़ेगी डेफिनेटली। तो इस सब्जेक्ट्स के पैरेलली आप स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस को पढ़िए, और जो डबल स्टार वाले उसको तो याद रखना है, तो वो आपकी नजर में आ रहा है तो याद रखिए। अदरवाइज ये डबल स्टार कराने का मेन रीजन ये है कि एग्जाम से करीब करीब 3 से 4 दिन पहले इस तरीके के क्वेश्चंस को आपको चाटना चालू कर देना है, क्योंकि ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली ये चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आप डबल स्टार वाले की बात कर रहे हैं तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि ये आपका अलग कैटेगरी रखिएगा और इसको अलग कैटेगरी रखिएगा। अब देखिए हम लोग जैसे आगे बात करते हैं तो आईसी के बाद मान लीजिए नेक्स्ट हमारा सपोज मान लीजिए सोम स्टार्ट हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो जब सोम स्टार्ट हुआ तो आईसी में भी आप इस तरीके की कैटेगरी तो कर लेंगे। अब आपका क्या होगा, सोम स्टार्ट होगा, तो सोम जब स्टार्ट होगा तो फिर से आप क्या है सोम में कैटेगरी करेंगे। अब देखिए 100 पे थोड़ा टाइम ज्यादा लगने वाला है, इसके क्वेश्चंस के आपके टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होंगे। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जो है मान लीजिए आप जो भी टाइम दे रहे हैं, अब आप यहाँ पर कम से कम 2 घंटे रिवीजन के लिए निकालिए। और 2 घंटे रिवीजन में आपको क्या करना है, करीब करीब 1 घंटा आपको इसको देना है, मतलब आईसी को, और नेक्स्ट जो 1 घंटा है वो आपको किसको देना है, थर्मो को देना है, ठीक है। मतलब अभी तक आपका थर्मो एक बार पढ़ाई हो चुका है, जो आप ड्यूरिंग थर्मो जब चल रहा था तब आप किए थे, और ये आपका आईसी के टाइम आपका एक टाइम रिवीजन हुआ, एफएम सोम के टाइम आपका एक बार रिवीजन हुआ। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो रहा है, मान लो सपोज फ्रेंड्स स्टार्ट होता है एफएम। तो जब आपका एफएम स्टार्ट होगा तो उस केस में क्या करेंगे, फिर से यही फंडा अपनाना है, फिर से आपको अपनी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ानी है, और यहाँ पर जो टाइमिंग निकलेगा वो करीब करीब 3 घंटा निकलेगा, प्लस इसमें जो आपका टाइम कंज्यूम हो रहा है वो तो अलग है। अब इस 3 घंटे में आपको क्या करना है,
एक बार और आइए थर्मो के साथ, और इस बार थर्मो को केवल टाइम दीजिए हाफ आवर्स, मतलब आधा घंटा। और आधे घंटे में मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि पूरा रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये चीजें आपकी 3 बार रिवीजन हो चुकी है। इसके बाद आईसी में आइए तो कुछ टाइम कम करिए और आईसी में जाइए, ठीक है। अब देखिए ये आपका कैटेगराइज हो गया। तो मान लीजिए कि सपोज इसके बाद आपका सपोज स्टार्ट होता है आरएसी, तो ध्यान रखिएगा कि अब आपको थर्मो रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्मो को आप छोड़ दीजिए। ये जो आपका 3 बार 4 बार रिवीजन हुआ है थर्मो, ये आपके खोपड़ी के अंदर चला गया है। अब आप थर्मो को कब उठा के देखोगे? जब आपको कभी टेस्ट देना हो या कभी आपको एग्जाम्स देने हो, उस केसेस में। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, आरएसी का कहानी है, ठीक है। इसके आगे जैसे आप मान लीजिए आगे बढ़ते हैं, तो आरएसी के बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जैसे और कोई सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो जैसे एक सब्जेक्ट मूव करेंगे, अगेन यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेफ्ट कर देंगे रिविजन करने के लिए। तो ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ से सब्जेक्ट्स मूव करना है, लेकिन एक सब्जेक्ट्स में कम से कम 3 से 4 बार आपको रिवीजन के लिए टाइमिंग देनी है। और फ्रेंड्स नो डाउट, जब भी हम लोग एग्जाम्स के लिए जाते हैं, एग्जाम का प्रेशर अलग होता है, कुछ सिली मिस्टेक्स भी कराते हैं हम लोग। तो इसके लिए बेटर है फ्रेंड्स आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हमारा टेस्ट सीरीज भी आपका स्टार्ट हो चुका है, और जो टेस्ट सीरीज है उसमें देखिए आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। पहला, जब आप टेस्ट सीरीज पे बैठते हैं तो जो आपको एग्जाम्स का प्रेशर है वो सब चीजें आपको फील होंगी। आप कितने क्वेश्चंस करेक्ट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चंस इनकरेक्ट कर रहे हैं, इवन कितने क्वेश्चंस में आपके निगेटिव मार्किंग गए हैं, आपकी ओवरऑल टेस्ट रैंकिंग क्या है, ये सब का सब एनालिसिस आपको क्या है टेस्ट पेपर में दिखने वाला है। तो आपको टेस्ट पेपर ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। और मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट करूंगा कि वो आपको बेटर प्रिपरेशन का एक मौका देगा, और आपकी जो गलतियां हैं उसको कमी करने में काफी कुछ हेल्प करने वाला है। तो फ्रेंड्स इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो चीज मैं आपसे बता रहा हूं कि इस तरीके का आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी आपको यूज करना है, जो कि आपको आगे बढ़ने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप किसी भी एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो उसका एक बार टेस्ट सीरीज आप जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल जो चीजें हैं, इतनी ज्यादा कंपटीशन बढ़ी हुई है कि अगर आप एग्जाम्स में 2 से 4 क्वेश्चंस का भी रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको रैंक में क्या करेगा, लैग कर देगा चीजों से। फ्रेंड्स हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है एसएससी जेईई के लिए, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में फ्रेंड्स आपको कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, इनकरेक्ट हो रहे हैं, ओवरऑल आपकी टाइम कंज्यूमिंग कितनी हो रही है, कितने आपके मार्क्स निगेटिव हो रहे हैं, ओवरऑल आपका जो टेस्ट परफॉर्मेंस है, टेस्ट की रैंकिंग क्या है, ये सारी की सारी जो चीजें एनालिसिस है वो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो बिल्कुल फ्रेंड्स आपको ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे ये टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिलेंगे। इसके अलावा इस पे फ्रेंड्स अगर आप 10% का एडिशनल ऑफ चाहते हैं तो आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं। जो मेरा प्रोमो कोड है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। तो जब भी आप टेस्ट सीरीज को बाई करें, ये प्रोमो कोड को अप्लाई करें, इस पे आपको 10% के एडिशनल ऑफ मिलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कंटिन्यू और भी अपडेट्स चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल के लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और एग्जाम्स की आप तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।